मैं किसी घंटी वंटी को नहीं मानता। जो होना होगा देख लेंगे। कोई भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंभू ठिठक गया। अजी, जरा दरवाजा खोलिए। मैं बाहर खड़ी हूँ, बहुत ठंड लग रही है। क्या अपनी पत्नी को बाहर ही छोड़ देंगे? बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए। अरे मालती, तू तो 5 साल पहले मर चुकी थी ना? अजी, मैं जिंदा हूँ। दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आना है। यह आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी की थी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वह आज भी जिंदा हो। शराब के नशे में डूबा शंभू, जो बरसों से अपनी पत्नी की एक झलक को तरस रहा था, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, डर नहीं। उसी वक्त गांव के किसी आदमी ने रोशनी को खबर दी। पिताजी, शंभू चाचा ने आज ना हल्दी की लकीर बनाई है और ना ही दरवाजे पर दिया जलाया है। यह सुनते ही अमर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? ये ठीक नहीं हुआ रोशनी। हाँ पिताजी, सब कुछ वैसे ही खुला पड़ा है। और आप पिताजी? तुम अभी दरवाजा अच्छी तरह बंद करो, खिड़की पर्दे सब बंद कर लेना। मैं अभी जाता हूँ, खुद जाकर देखता हूँ शंभू को। जब तक मैं लौटूं, दरवाजा किसी भी हालत में मत खोलना। उन्होंने झट से अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाली और बिना एक पल गंवाए शंभू के घर की ओर बेतहाशा दौड़ पड़े। रास्ते भर दिल जोर जोर से धड़कता रहा। मन में बस एक ही डर था, कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो। जब वह वहां पहुंचे तो सामने का मंजर देखते ही उनके कदम थम गए और अमर सिंह के होश उड़ चुके थे। अमर सिंह के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। शंभू ने डर और उम्मीद के बीच खुद ही दरवाजा खोल दिया था। जब अमर सिंह उसके घर के बाहर पहुंचे तो उनके सामने जमीन पर शंभू की निःशब्द लाश पड़ी थी। हे भगवान, मैं देर कर गया। अगर थोड़ा पहले पहुंच जाता तो शायद। शंभू, मैंने कितनी बार समझाया था तुझे, कभी किसी की बात नहीं सुनी तूने। घमंड में सबको झूठा समझता रहा। क्यों नहीं माना तूने नियम? एक लकीर, एक दिया, इतना भी नहीं कर पाया। तेरी जिद ने आज तुझे ले डूबा शंभू। ऐसा प्रतीत होता था जैसे दरवाजा खुलते ही अंधेरे से कई हाथ एक साथ बाहर निकले हों। उन हाथों ने शंभू को बेरहमी से खींचा और एक ही पल में उस पर टूट पड़े। किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अमर सिंह समझ चुके थे कि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। भारी मन और टूटी उम्मीद के साथ वह घर लौट आए। पिताजी, क्या हुआ? शंभू चाचा ठीक तो है ना? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने रोशनी की ओर देखा और गंभीर स्वर में उससे कहा, रोशनी बेटा, अभी इन बातों में मत पड़ो। रात बहुत हो गई है, तुम अब जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूं। रोशनी कुछ पूछने ही वाली थी कि अमर सिंह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। वह समझ गई कि अब सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा। थकी और डरी हुई रोशनी भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब गांव जागा तो शंभू का घर पूरी तरह वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कई दिनों से किसी ने सांस तक न ली हो। दरवाजा आधा खुला लटक रहा था। खिड़कियां हवा के साथ धीमी धीमी आवाज में चरमरा रही थीं। घर के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब शंभू की मौत भी रहस्यमयी बन चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव के दूसरे लोग एक एक करके रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके थे। वे लोग जैसे जमीन में समा गए हों या हवा में घुल गए हों। किसी ने कुछ देखा नहीं और किसी को आज तक यह पता नहीं चल सका कि आखिर उन सब के साथ हुआ क्या था। रोशनी बेटा, अब हमें वही करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे उस कुएं में उतरना पड़ेगा,
चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। लेकिन पिताजी, वह जगह बहुत डरावनी है। अगर शंभू की आत्मा वहां फंसी हुई है तो उसे मुक्त करना हमारा फर्ज है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप संभल कर जाना। बेटा, डर से भागेंगे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसी रात गांव के बाहर स्थित उस पुराने रहस्यमयी कुएं के पास अमर सिंह, रोशनी और कुछ चुने हुए गांव वाले आकर खड़े हो गए। घड़ी में शाम के ठीक 6:50 हो रहे थे। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे रोशनी को भी वहां पहुंचने से रोक दिया गया हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो आसपास खड़े पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो। कुएं के चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था और पूरा माहौल एक अजीब डरावनी खामोशी ओढ़े खड़ा था। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। सभी गांव वालों की नजरें एक साथ कुएं की अथाह गहराई पर टिकी हुई थीं, क्योंकि आज उस कुएं से जुड़ा कोई पुराना रहस्य सामने आने वाला था। ध्यान से सुनो, 7 बजने में ठीक 10 मिनट बाकी हैं। अगर इन 10 मिनटों में मैं ऊपर वापस नहीं आया तो बिना एक पल सोचे ये रस्सी काट देना। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं रोशनी, तुम यहीं रहोगी। लेकिन पिताजी, ये मेरा काम है बेटा, तुम्हें बाहर रहकर बस समय का ध्यान रखना है। पिताजी, संभल कर जाना। डरो मत रोशनी, जो करना है आज ही करना होगा। अमर सिंह रस्सी थामे कुएं की गहराइयों में उतरने लगे। यह कुआं सामान्य नहीं था। उसकी तली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नीचे सिर्फ स्याही जैसा अंधेरा फैला था। जैसे जैसे वह और नीचे जाते गए, चारों तरफ से अजीब सी सरसराहट और अनजानी आवाजें उभरने लगीं, मानो कुआं खुद अपनी कहानी फुसफुसा रहा हो। आ गए तुम भी। लेकिन अमर सिंह ने एक पल के लिए भी कदम नहीं रोके। डर को पीछे छोड़ते हुए वह रस्सी के सहारे और नीचे उतरते चले गए। काफी देर बाद उनके पांव आखिरकार कुएं की तली से टकराए। वहां कोई पानी नहीं था, बस चारों ओर बिखरे पड़े थे पुराने सड़े गल चुके कंकाल, मानो यह कुआं कभी कब्रगाह रहा हो जहां अनगिनत जिंदगियां हमेशा के लिए दफना दी गई हों। इतनी गहराई में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये कुआं पानी का नहीं है, ये दर्द और बदले से भरा है। जो यहाँ उतरता है वो वापस नहीं जाता। अब तुम भी इस अंधेरे का हिस्सा बनोगे। बहन, तुम्हारे साथ जो हुआ वो माफी के काबिल भी नहीं है। गांव ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और उस जमींदार ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, जो डर कर चुप रहे, वे भी इस श्राप की सजा भुगत चुके हैं। आज मैं किसी मुखिया की तरह नहीं, एक इंसान की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बहन। माफी? इतने सालों बाद माफी का बोझ उठाकर यहाँ उतरे हो? इधर कुएं के बाहर गांव वाले बेचैनी से अमर सिंह का इंतजार कर रहे थे। घड़ी में समय 6:48 दिखा रहा था। हर बीतता पल डर को और गहरा करता जा रहा था। पिताजी, जल्दी कीजिए, अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुखिया जी, जल्दी ऊपर आइए, समय खत्म होने वाला है। अगर शंभू की आत्मा यहाँ फंसी है, अगर और भी मासूम आत्माएं भटक रही हैं, तो उन्हें मुक्त कर दो। ये गांव अब सांस नहीं ले पा रहा। बच्चों की हंसी मर चुकी है, घरों में डर बस चुका है। जब मैं अपने बच्चे को गोद में लिए दर दर भटक रही थी, तब किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। भूख से सूखते होंठ, कांपते हाथ और मेरी गोद में तड़पता मेरा बच्चा। उस वक्त ये गांव अंधा और बहरा बना रहा। जमींदार ने जुल्म किया, लेकिन गांव ने चुप रहकर उसका साथ दिया। कोई एक रोटी दे देता, कोई एक आवाज उठा देता, तो शायद आज ये कुआं लाशों से भरा ना होता। ये जो चीखें तुम सुनते हो ना अमर सिंह, ये बदले की नहीं है। ये उन मासूम आत्माओं की हैं जिन्हें जीते जी इंसान बनने का हक नहीं मिला।
मैंने श्राप गुस्से में नहीं दिया था, मैंने श्राप अपने टूटे हुए दिल से दिया था। तुम्हारा दर्द हमने देर से समझा, लेकिन आज समझ चुके हैं। अब इस श्राप को यहीं रोक दो। हर रात 7 बजे जो डर उतरता है इस गांव पर, वो मेरा बदला नहीं, वो मेरी याद है। लेकिन आज